हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की, जिसका हम चैप्टर नंबर 3 देख रहे थे, आव्यू, है ना, मैट्रिक्स देख रहे थे। तो इस मैट्रिक्स में हमने प्रीवियस वीडियो में आपको इस एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन बताया था। आज हम बात करेंगे 3.1 के सॉल्यूशन की। ठीक है बच्चों, तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगी सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाएगी। और जब भी आप वीडियो देखते हैं बच्चों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास कि आव्यू दिया गया है ए कोई आव्यू है। कहता है आव्यू, देखो अभी आव्यू दे दिया गया है आपके यहाँ पर, आपके पास कितने क्रम का दिया गया है, 3x4 क्रम का आव्यू दिया गया है, के लिए ज्ञात कीजिए। पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 1 का है उसने कि आव्यू की कोटि। ठीक है, आव्यू की कोटि बताना है। कोटि मतलब क्रम, अभी बताया था मैंने आपको। देखो क्या हो गया, फर्स्ट आव्यू की कोटि बताना है। कोटि मतलब क्या हो गया, क्रम। क्रम मतलब देखो ध्यान से, इसमें कितनी पंक्ति है, 1 2 और 3, 3 पंक्ति हो गई। स्तंभ कितनी देखो, 1 2 3 4, तो गुना 4। यही क्या कहलाता है, क्रम भी कहलाता है, कोटि भी कहलाता है और ऑर्डर भी कहलाता है। मतलब क्या हो गया, 3x4 फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्या कहा है बच्चों यहाँ पर कि अवयवों की संख्या, है ना, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या क्या होगी यहाँ बेटा, तो अवयवों की संख्या देखो 3x4 है ना, m क्रॉस n ही क्या कहलाता है, m क्रॉस n ही क्या कहलाता है, अवयवों की संख्या कहलाती है। तो इन दोनों का मल्टीपल देख लो, तो कितना, 3 4 12, तो 12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 12 है। आप ऐसे कि काउंट भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद थर्ड, अब थर्ड क्या कहा यहाँ पर क्वेश्चन उसने कि अवयव A13 एंड A21 एंड A33 एंड A24 एंड A23। ठीक है, इन अवयवों को हमें ज्ञात करना है। तो ये अवयव कौन कौन से देखते हैं, तो देखिए A13, अब ध्यान से देखो ना, क्या होता है कि आपने देखा था कि A इज इक्वल टू क्या होता है, मैट्रिक्स AIJ एंड M क्रॉस N, यही टर्म का होता है। और M क्रॉस N मतलब 3x4 निकाल चुके हैं हम। अब देखिए ना, ये I किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने बताया था कि I इज इक्वल टू 1 2 अप सो ऑन M तक, एंड J किसको रिप्रेजेंट करता है, तो 1 2 एंड अप सो ऑन N तक। मतलब I किसको रिप्रेजेंट करता है, पंक्तियों की संख्याओं को, है ना, और J किसको रिप्रेजेंट करता है ना, I किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है कि वो किस पंक्ति में, एलिमेंट किस पंक्ति में, और J किसको रिप्रेजेंट करता है कि वो एलिमेंट किस स्तंभ में है। तो ध्यान से देखो, I के प्लेस पर क्या है, 1 है, एंड J के प्लेस पर क्या है बेटा, 3 है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब देखो ना, ये 1 फर्स्ट पंक्ति हो गई, और ये क्या हो गया, ये देखो फर्स्ट पंक्ति में है और ये थर्ड कॉलम में। तो देखो ना, फर्स्ट पंक्ति, ये तो फर्स्ट पंक्ति दिख गई आपको, थर्ड कॉलम ये दिख रहा है। तो फर्स्ट पंक्ति और थर्ड कॉलम में क्या दिख रहा है आपको, 19 दिख रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो 19 होगा। ठीक, अब बात करते हैं A21, है ना, A21। अब देखो ना, 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, पंक्ति की संख्या को। तो पंक्ति कौन सी देख रहा है, दूसरी पंक्ति। स्तंभ कौन सा देखना, पहला। देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ में क्या दिख रहा है आपको, 35 दिख रहा है, तो 35 हो जाएगा। उसके बाद A33 दिया है ना, A33 है। ठीक, A33 है। अब A33 कहा उसने, मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। देखो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, ये थर्ड रो मिल गया और थर्ड कॉलम ये क्या हो गया, ये -5। अब देखो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम क्या दिख रहा है आपको, 12 दिख रहा है, तो ये 12 हो जाएगा। एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये दिख रहा है आपको 5/2, तो क्या हो जाएगा, 5/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखते बेटा इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास। तो देखिए सेकेंड का क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है। आपको एक बात याद रखनी है कि मान के चलो कि कोई आव्यूह A है, तो हमें कह सकते हैं कि आव्यूह A में अवयवों की संख्या हमारे पास गिवन है। कितनी बेटा संख्या, तो 24 है, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक, अब क्या बोलता है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। मतलब पहले तो हमको 24 देखना है कि कोई हमारे पास आव्यूह है, उस आव्यूह में कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है। ठीक है, तो मुझे क्या बात करना है, इसके क्रम, है ना, ऑर्डर देखना है कि क्या क्या ऑर्डर हो सकता है। ठीक, चलो कोई बात नहीं। देखो ऑर्डर लिखने का तरीका तो
2-3 हो सकते हैं, कई प्रकार से हो सकते हैं, वैसे तो अलग टीचर अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, लेकिन मेरा तरीका सुनो, मेरे तरीके से के हिसाब से लिखोगे ना बहुत ही सरल हो जाएगा। कितने एलिमेंट है मैंने एग्जाम्पल में बताया था, एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन था, यानी इसका इंट्रो पार्ट जब था उसमें बताया था मैंने आपको। और बेटा अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज को अच्छे से समझना है तो उसका इंट्रो पार्ट जरूर देखो। अगर आप इंट्रो पार्ट देखोगे ना, अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा तो एक्सरसाइज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक्सरसाइज एक ऊपर ऊपर हो जाएगा। ठीक, देखो कैसे करना है। तो 24 है, तो सबसे पहले देखो ये हो गया मेरे पास, मैं हल ऐसा नहीं बता रहा हूँ, सीधे मैं आपको क्रम बताऊंगा। तो देखो ना, सबसे पहले ये जो 24 हो गया, ये मैंने 24 राइट किया। अब 24 के सबसे पहले गुणनखंड निकालो। 24 का गुणनखंड तो 1 होता है, 1 तो सभी का ही होता है, सीधी सी बात है। 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है ना। उसके बाद 8 भी होता है, उसके बाद 12 भी होता है, और उसके बाद 24 होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। यही तो होते हैं इसके गुणनखंड। मैं अभाज्य गुणनखंड नहीं बोल रहा हूँ, मैं गुणनखंड बोल रहा हूँ। गुणनखंड मतलब 24 किस किस के पहाड़े में आता है। ठीक, चलो अब देखो आपको क्या काम करना है कि यहाँ पर पहले गुणनखंड को देखा, मैं एक का किस ऐसी राशि में गुना करूँ कि 24 आ जाए, तो 24 में गुना करूँगा, तो 1 क्रॉस 24 हो सकता है। ये हो सकता है कि ये क्या हो जाए, पंक्ति अवयव बन जाए। तो क्या हो सकता है, इसके जो मैं क्रम लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, क्रम देखिए क्रम कौन कौन से हो जाएंगे। तो या तो 24 गुना 1 हो सकता है, या 1 गुना 24 हो सकता है। पहली बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद अगर मैं 2 का गुना अगर 12 से कर दूँ तो 12 दूनी 24 होता है, मतलब 2 गुना 12 भी हो सकता है, या 12 गुना 2 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 3 का गुना अगर 8 में कर दूँ तो मतलब 3 गुना 8 भी हो सकता है, और 8 गुना 3 भी हो सकता है। अब देखो ना, 4 का गुना अगर 6 में करूँ तो 4 गुना 6 भी हो सकता है, और 6 गुना 4 भी हो सकता है। देखो ना सबका का देखे, देखो 24 ही होता है, इसका भी 24 होगा, इसका भी 24 होगा, 24, ठीक है 24, और ये भी 24 होगा। तो इसके जो क्रम होते हैं इस प्रकार से हो गए। अगर मान के चलिए, अब क्या बोला उसने यहाँ पर कि यदि अवयवों की संख्या 13 हो, चलो 13 ले लेते हैं हम। अगर मैंने बोला अवयव कितने हमारे पास 13 है, अगर 13 हो तो 13 के गुणनखंड निकालो ना बेटा, तो 1 होगा और 13 होगा, मतलब 13 तो केवल 1 के और 13 के गुना में आता है। मतलब इसका जो क्रम होगा वो क्रम क्या क्या हो जाएंगे बेटा, वो हो जाएगा बेटा 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1। क्लियर है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पर, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा। 3 कहता है यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ, यदि इसमें 5 अवयव हो तो संभव कोटियाँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 ही समान है। मैं आपको सिर्फ अभाज्य गुणनखंड निकाल के बता देता हूँ। अगर आपके पास 18 अवयव हो तो क्या हो जाएगा, देखो 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है ना, 4 के में तो आता नहीं, 5 में भी नहीं आता, 6 में 6 3 18 कितना होता है, 6 3 18 हो जाता है। उसके बाद 9 के पहाड़े में आता है, और उसके बाद सीधे सीधे 18 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो इसके अब आप लिख सकते हैं, देखो 1 क्रॉस 18 है ना, फिर उसके बाद 18 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 6 एंड 6 क्रॉस 3। एंड अगर 5 हो जाए, 5 एलिमेंट हो तो 1 एंड 5 ही होगा। तो क्या होगा 1 का यानी 1 क्रॉस 5 या 5 क्रॉस 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड भी समझ में आ गया आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता है कि एक 2 क्रॉस 2 अवयव A इज इक्वल टू AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। हमें क्या काम करना है, एक अवयव है कि A इज इक्वल टू AIJ जिसका क्रम क्या है 2 क्रॉस 2 है ना। हमें एक 2 क्रॉस 2 क्रम के अवयव की रचना करना है जिसके एलिमेंट्स दिए गए हैं, और वो एलिमेंट्स क्या है, ए फर्स्ट वाला देखो यहाँ पर 4 एलिमेंट दिए गए हमारे पास। तो पहला क्या है, AIJ इज इक्वल टू I प्लस जे ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि मुझे रचना करना है 2 क्रॉस 2 क्रम के अवयव की। तो आप क्या काम कीजिएगा, सबसे पहले फर्स्ट के हल में आप सबसे पहले मान लीजिएगा, यहाँ पर माना कि A इज इक्वल टू, अब 2 क्रॉस 2 क्रम का मतलब A11 होना चाहिए और A12 एंड A21 एंड A22। देख लो इसमें 2 ही रो है एंड 2 ही कॉलम है, तो मतलब 2 क्रॉस 2 क्रम का तो मैट्रिक्स हमको ऐसा होगा, ऐसा फाइंड होगा। अब यहाँ पर मुझे A11, A12, A21 एंड A22 फाइंड करना है। इतनी बात क्लियर हो गई। तब हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर कि देखिए आप क्या काम कीजिए कि A11 पहले प्राप्त करो। चलो हम A11 निकालेंगे। तो देखो A11
इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, अब मैंने कहा कि A11 निकाल रहा हूं मैं, लेकिन देखो ना अब यहाँ पर एलिमेंट किस रूप में दिया गया है, एलिमेंट दिया गया है कि aij के रूप में, मतलब अब देखो aij इज इक्वल टू i प्लस जे ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर। तब देखो हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पर i की जगह पे 1 दिया है और j की जगह पर भी क्या दिया है, 1 दिया है, मतलब यहाँ पर जहाँ i होगा वहाँ 1 और जहाँ j होगा वहाँ 1 रखना है, मतलब लिखेंगे 1 प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर अपॉन कितना होगा 2। समझ में आया ना, 1 1 कहाँ से आया, देखो ना i के प्लेस पर 1 है और j के प्लेस पर भी 1 है, इसलिए 1 1 राइट किया। ओके, तो देखो 1 प्लस 1 2 और 2 ऑफ होल स्क्वायर 4 हो जाएगा अपॉन 2, कैंसल आउट करूँगा तो कितना होगा 2 होगा, मतलब A11 फाइंड हो चुका है। अब A12 निकाल देते हैं। अब देखो ना i के प्लेस पर क्या है 1 है एंड j के प्लेस पर क्या है 2 है, देखो ना i के प्लेस पर 1 एंड j के प्लेस पर 2 है, सो आई राइट नाउ 1 प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना होगा 9 अपॉन 2 ही रह जाएगा, कटेगा नहीं, चलो रहने दो इतना ही। उसके बाद देखो A21 निकाल देते हैं, तो A21 निकालूंगा तो देखो ध्यान से अब कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से i की जगह पर 1 है तो ये हो जाएगा, सॉरी 2 है तो 2 लिख दिए एंड j के जगह पर 1 है तो 1 रख दिए, का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो 2 प्लस 1 3, 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9 अपॉन 2 ही होगा। अब देखो A22 फाइंड करना है तो A22 इज इक्वल टू, अब देखो 1 के i के जगह पर भी 2 है और j के जगह पर भी 2 है, तो हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कितना होगा 4 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 अपॉन 2, कैंसल आउट करूँगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चल तब हम लिखेंगे इसीलिए क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर मान रख देते हैं A11 की वैल्यू बोलो कितनी है, A11 की वैल्यू 2 है, A12 की वैल्यू 9 अपॉन 2 है, ठीक है। अब A21 की वैल्यू देखो, A21 की वैल्यू कितनी है, A21 की वैल्यू 9 अपॉन 2 है एंड A22 की वैल्यू 8 है, ये और ये 2 क्रॉस 2 क्रम का भी हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है सेकेंड में कि aij इज इक्वल टू i अपॉन जे, aij इज इक्वल टू i अपॉन जे, ये फाइंड करना है मुझे, ठीक। अब देखो तो भाई आप तो मानेंगे एक इसी प्रकार से, तब मैं यहाँ पर A11 निकाल देता हूँ, तो A11 कैसे निकलेगा, देखो यार सीधी सी बात है कि आपको मानना तो ऐसी है कि a इज इक्वल टू आप यही मानोगे तो आप बार बार नहीं लिखते यहाँ पर, ठीक। हम क्या करते हैं सीधे लिखने की कोशिश करते थे, A11 A12 A21 A22 निकाल लेता हूँ और आपको आंसर ला के बता देते हैं, ठीक है। तो A11 देखो ना i के प्लेस पर 1 j के प्लेस पर 1, मतलब i और j के प्लेस पर 1 1 आएगा, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, ठीक। A12 निकालेंगे तो i के प्लेस पर 1 j के प्लेस पर 2, मतलब 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ही रह जाएगा। उसके बाद देखो A21 निकालेंगे तो देखो ना i के जगह पर 1 और j के जगह पर, सॉरी i के जगह पर 2 एंड j के जगह पर कितना है 1 है, तो इसको लिखेंगे 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना होगा 2 एंड A22 इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना होगा, कैंसल आउट करूँगा तो 1 होगा। तो मतलब आप a इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू कितना होगा, A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू 1 अपॉन 2 एंड A21 की वैल्यू 2 एंड A22 की वैल्यू 1, और ये 2 क्रॉस 2 क्रम का अवयव प्राप्त हो गया आपको, तो ये आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं बेटा नेक्स्ट थर्ड क्या दिया गया हमारे पास, कहता है कि aij इज इक्वल टू, है ना, aij इज इक्वल टू i प्लस 2j, है ना, i प्लस 2j ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 2, ये दिया गया है। तो सेम वही मान लेंगे कि a इज इक्वल टू, ठीक है, अवयव तो आपको यही मान के चलना है, अवयव तो आपको यही मान के चलना है, ठीक। तो आप क्या काम कीजिए, यहाँ पर सबसे पहले A11 निकाल दीजिए, तो A11 मतलब i के प्लेस पर भी 1 दिख रहा है और j के प्लेस पर भी 1, मतलब हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब देखो 1 प्लस देखो 2 क्रॉस 1 2 हो जाएगा और 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना होगा 3 ऑफ होल स्क्वायर कितना होगा 9 अपॉन 2, ठीक। अब देखिए ना, अब मैं A12 निकालता हूँ तो कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू बोलो 2 हो जाएगा ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, देखो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 का वर्ग कितना होगा 25, 25 बटे 2, ठीक। अब देखिए A21 इज इक्वल टू,
अब आई के प्लेस पर 1 है, चलो सॉरी 2 है, 2 रखे, प्लस अब देखो ना जे के प्लेस पर कितना है 1 है, तो मतलब 2 क्रॉस 1 अपॉन 2 और ये इसका स्क्वायर है इज इक्वल टू, देखो 2 एकम 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 बटे 2 कैंसल आउट करूँगा तो कितना हो जाएगा 8। और देखो a2 बोल दिए तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 2 नहीं 4, 4 और 2 6 और 6 का वर्ग 36, 36 बटे 2, 36 बटे 2 और ये 36 यानी 2 से कितने बार कट जाएगा 18 बार, 18 2 नहीं 36 होता है, ठीक। तो ये हो गया 18। तो आप a इज इक्वल टू अगर फाइंड करेंगे तो देखो a11 लिखेंगे सबसे पहले, तो a11 कितना है 9 अपॉन 2, a12 कितना है 25 अपॉन 2, a21 कितना है 8 है और a22 कितना है तो 18 है, तो ये 18 हो गया और ये 2 क्रॉस 2 क्रम का एक मैट्रिक्स फाइंड हो गया और ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? कहीं किसी को कन्फ्यूजन? अगर आपको जहाँ पर भी कन्फ्यूज़न हो तो एक बार वीडियो को पॉज करो और पुनः देखो, जो पहले क्वेश्चन में किया हूँ सेम वही लास्ट क्वेश्चन में किया हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है 5 कि एक 3 क्रॉस 4 आव्यूह की रचना कीजिए, मतलब जो आव्यूह है उसका जो क्रम है 3 क्रॉस 4 क्रम है, मतलब कि 3 क्या है पंक्ति है और 4 स्तंभ है। रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अवयव दिए गए हैं, तो इस अवयव को लेकर के मुझे 3 क्रॉस 4 क्रम का अवयव निकालना है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना a इज इक्वल टू 3 क्रॉस 4 क्रम का मतलब a11 a12 a13 एंड a14, a21 a22 a23 एंड a24, a31 a32 a33 एंड a34, ठीक। ये हो गया आपका 3, यहाँ पर पंक्ति है तो 3 गुना 4 स्तंभ है 1 2 3 4, तो ये 4, यही हमको ज्ञात करना है। क्लियर है? तब हम क्या काम करेंगे बेटा कि सबसे पहले मुझे a11 निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो मतलब i के जगह पर 1 और j के जगह पर भी 1 है, और ऐसी क्वेश्चन नंबर अभी हमने 4 देखा था, ठीक। चलो उसको देख करके लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 का 1/2, ठीक है, -3 होगा। अब i के प्लेस पर कितना हो जाएगा 1, ठीक है, क्रॉस 1, प्लस j के प्लेस पर कितना हो जाएगा 1 और ये मॉड कंप्लीट इज इक्वल टू, अब देखो ना कितना होगा 1/2 मॉडुलस। अब मॉड को नहीं लिखता, सीधे सीधे लिखने वाला हूँ मैं, इनटू। अब देखो अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 1 में करूँ तो कितना होगा -3 होगा और ये +1 कितना हो जाएगा -2, और -2 का मॉडुलस कितना होगा 2, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 1, ठीक। अब देखिए a12 निकालेंगे तो इज इक्वल टू 1/2 रहेगा, -3 i के प्लेस पर 1 है एंड j के प्लेस पर 2 है, तो कितना होगा 1 + 2 इज इक्वल टू, अब देखो 1/2 इंटू कितना होगा 3 एकम 3, 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है, ऋण 1 का धन 1 हो जाएगा, मॉडल है तो कितना होगा 1/2 ही रहेगा ये। अब देखो a13 इज इक्वल टू 1/2 मॉडलस कितना होगा ये 3 × 1 + 3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखो ये 3 एकम 3 लेकिन ऋण 3 धन 3 0, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। अब देखो a कितना हो जाएगा a14 तक निकालना है मुझे, तो 1/2 मॉडुलस ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा इंटू 1 + 4 इज इक्वल टू, ये देखो -3 और 4 कितना होगा 1, तो ये 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, सॉरी 1/2। अब देखो a21 इज इक्वल टू, अब a21 निकालूंगा मैं तो a21 क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2, अब ये हो जाएगा -3, i के प्लेस पर 2 है तो 2 राइट करेंगे और j के प्लेस पर 1 है तो 1 इज इक्वल टू, देखो 2 × 6, 6 में से 1 गया तो 5, तो 1/2 इंटू कितना होगा 5 इज इक्वल टू 5/2 एंड a22 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 2 + 2 इज इक्वल टू 2 × 6, 6 में से 2 गया तो 4, तो हो जाएगा 1/2 गुना 4 इज इक्वल टू कितना होगा, कैंसल आउट करूँगा तो ये हो जाएगा 2 एंड a23 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 2 + 3 इज इक्वल टू,
देखो 3 एकम, ये तो हो जाएगा 1/2 का 1/2 रहेगा, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया तो बेटा 3, तो ये हो जाएगा गुना 3, तो बराबर 3/2। ठीक, अब हम क्या काम करेंगे, A23 तो तक तो निकाली हमने, अब हम बात करेंगे A24 इज इक्वल टू, तो ये 1/2 मॉडलस -3 इंटू 2 + 4 इज इक्वल टू 1/2। अब देखो 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया तो 2, तो कितना होगा, ये होगा 2 इज इक्वल टू कितना, कैंसिल आउट करूँगा तो 1। अब बात करेंगे हम A31 की, तो A31 इज इक्वल टू 1/2 मॉडलस -3 इंटू 3 + 1। समझ में आ रहा है कैसे राइट कर रहे हैं हम, मतलब ये फर्स्ट वाली वैल्यू i के लिए होगी, सेकंड वाली वैल्यू j, मतलब जहाँ पर i दिख रहा होगा वहाँ पर i की वैल्यू और जहाँ पर j दिख रहा होगा वहाँ j की वैल्यू। ठीक, इज इक्वल टू 1/2 इंटू कितना होगा, देखो 3 एकम 3 3 9, 9 में से 1 गया तो 8, ये हो जाएगा 8 बराबर 4। ठीक, कैंसिल आउट करूँगा तो 4 आ जाएगा। अब देखो A32 इज इक्वल टू 1/2 का 1/2 मॉडलस -3 इंटू 3 + 2 इज इक्वल टू 1/2 और 3 3 9, 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा 7, तो गुना 7 बराबर 7 बटे कितना होगा बोलो 2। उसके बाद A33 इज इक्वल टू 1/2 मॉडलस -3 इंटू 3 + 3 इज इक्वल टू, अब देखो ना 3 का गुना अगर 3 में करता हूँ तो कितना होगा, 3 3 9, 9 में से 3 गया तो 6 इज इक्वल टू, कैंसिल आउट करूँगा तो 3 एंड A34 राइट करेंगे हम, 34 तक निकालना था, तो हो जाएगा 1/2 मॉडलस -3 इंटू 3 इंटू 3 + 4, ये मॉड क्लोज हो गया इज इक्वल टू 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 में से 4 गया तो 9 में से 4 गया तो 5, तो इज इक्वल टू 5/2। तो आप राइट कर सकते हैं A इज इक्वल टू, पूरे निकल गए हमारे पास, देखो ना, देखो A11 से लेकर के A14, 21 से लेकर के 24 एंड 31 से लेकर के 34 पूरे निकल चुके हैं, पूरे की वैल्यू रख देते हैं। तो A इज इक्वल टू A11 की वैल्यू बेटा 1, A12 की वैल्यू 1/2, फिर 0, फिर 1/2 ही है। चलो A21 की वैल्यू 5/2, फिर 2 है, फिर 3/2 है, फिर 1 है, फिर कितना हो गया 4, 7/2 एंड 3 एंड 5/2, और ये हो गया 3 × 4 क्रम का एक मैट्रिक्स हो गया। समझ में आया, यही आपका क्या होगा आंसर। देखते इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा हमारे पास कि Aij है ना, यहाँ लिख लेते हैं कि Aij इज इक्वल टू 2i - j। ठीक है, और इसका भी 3 × 4 क्रम का अवयव निकालना है हमें, तो निकाल सकते हैं आप, सेम इसी तरीके से आपको हल करना है। ठीक, सेम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, जिससे नहीं बनेगा वो कमेंट करेंगे और जिससे बन भी जाएगा तो वो कमेंट करेंगे कि सर हमसे बन गया। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों से x y z के मान ज्ञात कीजिए। अब हमें समीकरण मतलब ये क्या दिया गया है, अवयव दिया गया है, दो अवयव सभी में दिए गए, 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, और हमें इसमें x y z के मान ज्ञात करना है। ठीक है, सभी तैयार हो बनाने के लिए। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन कॉल करते हैं। ठीक है, छठवें के। तो देखिए यहाँ पर हमें x y z के वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन हल में तो लिखना है कि समान अवयव की परिभाषा से, है ना, परिभाषा से आपको तो पहले ये बात याद रखनी है कि समान अवयव की परिभाषा से। अब समान अवयव की परिभाषा की कंडीशन क्या होती है ये बात याद रखो। तो पहली कंडीशन में पढ़ाए थे आपको, पहली कंडीशन क्या होती है कि वे दो अवयव तब समान होते हैं जब उनके क्रम समान हो। ठीक है, पहली बात तो कि क्रम समान होनी चाहिए, क्रम समान हो। ठीक है, दूसरी बात क्रम समान हो लेकिन संगत अवयव भी बराबर हो, संगत अवयव बराबर होना चाहिए, बराबर हो। अब देखो संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए। संगत अवयव किसे कहते हैं पता है कि नहीं, कि मतलब मैंने कहा कि किसी एक मैट्रिक्स में अगर किसी एक अवयव में अगर 1 2 के प्लेस पर जो एलिमेंट अगर मान के चलो 5 है और दूसरा मैट्रिक्स कोई बी था और उसके भी 1 2 पर अगर 5 है तो मतलब ये संगत अवयव है, या आप 6 भी कहते हो तो ये संगत अवयव है। अब संगत अवयव की बात कर रहा हूँ मतलब कि A12 पर है तो यहाँ पर भी A12 की बात करूँगा। ठीक है, जैसे अगर मैट्रिक्स की बात करूँ मैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स में अगर मैं देखो यहाँ पर इसकी बात करता हूँ, ये कौन सी रो में बेटा, सेकंड रो में, सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में, मतलब A21 पर है
और यहाँ पर भी देखो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में मतलब A21 पर है, तो मतलब ये दोनों अवयव बराबर होने चाहिए। यही क्या होती है, समान अवयव की डेफिनेशन होती है। ठीक, तो देखिए समान अवयव की परिभाषा से क्या बोलेंगे कि संगत अवयव कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले x की वैल्यू निकाल दूँ, यहाँ पर x, तो x के इक्वल क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, क्योंकि इक्वल मतलब संगत अवयव है, तो x इक्वल 1 हो गया। अब देखो 4 का संगत क्या है, y है, तो मतलब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए ये 3 का संगत क्या है, z, मतलब z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यही इसके क्या होंगे, राइट आंसर होंगे। ठीक है, वैसे ही देखो इसमें भी क्या हो जाएगा, समान अवयव की परिभाषा से क्या होगा, ध्यान से देखो। अब मैं कहता हूँ कि x प्लस वाई का संगत क्या है, 6 है, तो मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो, अब ये कहता हूँ मैं कि 5 प्लस जेड का संगत क्या है, 5 है, तो हो जाएगा 5 प्लस जेड का संगत कितना हो जाएगा, 5। अब अगर मैं 5 को इधर ट्रांसफर कर दूँ तो -5, मतलब z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो z की वैल्यू तो निकल चुकी है हमारे पास। ठीक, अब देखो ना, अब x इंटू वाई का जो संगत है वो कितना है बेटा, 8 है, तो 8 राइट कर दिए। ठीक, क्लियर हो गया इतना। अब इसको मैं क्लीन कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये क्लीन हो गया। ठीक, अब देखो यदि मैं समीकरण 1 की बात करूँ, इसको दे देते समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से देखिए, मैं यहाँ x की वैल्यू निकालूंगा तो y को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई राइट कर सकता हूँ। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब देखो इस x की वैल्यू यहाँ पर रखने पर, यानी समीकरण 2 में x का मान रखने पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x का मान रखूंगा तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8, यही होगा। अब देखो y का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6y माइनस वाई स्क्वायर, यही होगा, 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। अब 8 हो गया, अब मैं इस 8 का ट्रांसफर इधर करता हूँ, या इसका सभी का ट्रांसफर इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 8, सॉरी क्या हो जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे गुणनखंड तोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा, देखो 8 होना चाहिए, तो हम इसको जोड़े या घटाए तो 6 और गुना करें तो 8 हो जाए, तो ये हो जाएगा बेटा 4y माइनस 2y इज इक्वल, सॉरी प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यही होगा, यही तो होगा। क्या होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 और 2 6 हो जाता है। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा हमारे पास, बोलो, दोनों में से हम कॉमन कर सकते हैं, क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर y कॉमन हो जाएगा, तो y माइनस 4 हो गया, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर मैं क्या कॉमन कर दूँ, 2 कॉमन कर दूँ, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि हम क्या काम कर सकते हैं कि देखो y माइनस 4 2 बार है, तो मैं क्या काम कर देता हूँ कि y माइनस 4 को एक बार राइट कर दिया, ये 4 है, और ये हो गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर y की 2 वैल्यू निकल रही है, y की कौन कौन सी वैल्यू निकल रही है, 2 वैल्यू निकल रही है, और कौन कौन सी वैल्यू है वो देखो, तो हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू कितना होगा, 4, एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 2। मतलब y की तो एक तो वैल्यू 4 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है। उसके बाद देखो अब हम क्या बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब मतलब पहले मैं y की वैल्यू को 4 रख करके देखता हूँ, तो समीकरण नंबर 3 में, चलो यहाँ पर हल करते हैं इसको। क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में y इज इक्वल टू 4 रखने पर, जब y इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो क्या होगा, ये है हमारे पास 3, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 2। एक आंसर होगा x की वैल्यू। अब मैं बोलता हूँ कि y इज इक्वल टू 2 रखने पर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ये एक आंसर होगा। मतलब यदि यहाँ पर y की वैल्यू अगर 4 होती है तो x की वैल्यू कितनी होना चाहिए, x की वैल्यू 2 होना चाहिए। यदि y की वैल्यू 2 होती है तो x की वैल्यू 4 होना चाहिए। क्लियर है, मतलब x के 2 मान, y के 2 मान और z का एक ही मान हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन हल हो चुके हैं। देखते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ यहाँ बनाने के लिए। ठीक, अब कितना, अब कौन सी बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो थर्ड क्या दिया गया हमारे पास कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, यहाँ 9 दिया है, यहाँ पर x प्लस जेड और यहाँ पर y प्लस जेड दिया हुआ है। चलो इसको देख लेते हैं। तो इसका संगत ये, इसका संगत ये और इसका संगत ये होगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि x प्लस
y प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ठीक, इसको दे देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करेंगे कि x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इसको दे देते समीकरण नंबर 2। और ये होगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इसको दे देते इक्वेशन नंबर थर्ड। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं हम कि अगर मैं x देखो ना, y प्लस जेड की वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ, समीकरण 3 से, है ना, या समीकरण 3 से y प्लस जेड इज इक्वल, y प्लस जेड का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, x प्लस ये हो जाएगा, इन दोनों का मान 7 है, तो इज इक्वल टू कितना होगा 9। एक क्वेश्चन ऐसे ही दिया था ना। ठीक, तो इज इक्वल टू कितना होगा 9। अब 7 के इधर ट्रांसफर करो तो x इज इक्वल टू कितना होगा 9 माइनस 7, और 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू 2 आ चुकी है। ठीक, वैसे ही अगर मैं अब क्या काम करता हूँ कि अगर x की वैल्यू अगर 2 रख दूँ, या हम ये काम करते हैं कि याला मान समीकरण 2 से क्या करने पर x प्लस जेड का मान समीकरण कहाँ रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखो x प्लस जेड की वैल्यू, तो हो जाएगा y प्लस, अब x प्लस जेड की जगह 5 रख सकते हैं, तो 5 इज इक्वल टू 9। ठीक, तो कितना होगा, अब 5 के इधर ट्रांसफर करूंगा तो y इज इक्वल टू कितना होगा 4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी निकल चुकी है 4, x और y की निकल चुकी है। z निकालना है, मतलब समीकरण यहाँ रख दो या कहीं पे भी रख दो, z की वैल्यू निकालेंगे समीकरण 2 में। चलो समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, चलो रखो। तो समीकरण 2 ये दिख रहा है आपको, x की वैल्यू कितनी थी 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। देखो 2 का ट्रांसफर इधर करेंगे तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 2 का ट्रांसफर इधर करूँगा तो 5 माइनस 2 3, तो z की वैल्यू निकल चुकी है। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया क्वेश्चन, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा कि समीकरण दिया गया हमारे पास ये, इसमें a b व c तथा d का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम अभी जो क्वेश्चन नंबर हम 6 देखा था वैसे ही इसको हल करना है, तो देखेंगे इसको कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम समान आव्यूह की परिभाषा से वाली कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, समान आव्यूह की परिभाषा से, तब क्या हो जाएगा, a माइनस बी का संगत -1, 2a प्लस सी का संगत 5, 2a माइनस बी का संगत 0 और 3c प्लस d का संगत कितना हो जाएगा 13। तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ कि a माइनस बी इज इक्वल टू -1। ठीक, अब देखो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम बात करते हैं कि 2a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा 0। सही लिखें कि नहीं हमने, ठीक 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 सही लिखे हैं हमने। अब देखो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। इसको बोलते हैं कि 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, उसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर कितना होगा, इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा हमारा 4th, राइट है, यस, क्योंकि 2a प्लस सी। ठीक है, मैं डी तो नहीं समझ रहा था इसको। अब देखो हम क्या काम करेंगे, समीकरण 1 और 2 से की बात कर लेते हैं, है ना। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, विलोपन विधि लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, हाँ विलोपन विधि जोड़ूंगा, देखो कितना हो जाएगा, जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस 2a हो जाएगा, a प्लस 2a कितना होगा, बोलो, ये तो बात करेंगे, a प्लस 2a कितना होगा, a प्लस 2a 3a। अब देखो ना a और ये क्या होगा, अब ये चिन्ह बदल जाएगा यहाँ पर। देखो मैं क्या काम कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, यही तो कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, और सॉरी जोड़ना नहीं पड़ेगा, घटा लेंगे समीकरण 1 और 2 को, घटाने पर क्या हो जाएगा, घटाने पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा a माइनस, देखो a यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यहाँ पर माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा a और ये -2 है तो मतलब -a, और ये कितना होगा, ये b से b कट जाएगा तो इज इक्वल टू, ये माइनस वाला हो जाएगा तो -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मतलब a इज इक्वल टू 1, ये फाइंड हो चुका है। ठीक, नहीं समझ में आया, देखो विलोपन विधि लगाया मैंने कहा कि समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, मतलब a माइनस बी, और ये हो गया इज इक्वल टू -1, एंड ये हो जाएगा 2a प्लस माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब देखो मैंने बोला कि घटा रहा हूँ तो माइनस माइनस, यही होगा माइनस माइनस, और ये भी माइनस। अब देखो ना ये इसको हल करूँगा मैं, तो ये देखो प्लस और माइनस माइनस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा a में से 2a गया तो -a, एंड ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा तो कितना होगा, माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 0 हो गया, और ये कितना होगा, -1 होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो a की वैल्यू निकल चुकी है। जब a की वैल्यू निकल चुकी है, समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, जब a में रखें, a की रखूँगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 - b इज इक्वल टू -1। इसका ट्रांसफर उधर कर दूँ मैं, इसका ट्रांसफर इधर कर दूँ, तो कितना होगा, -b इज इक्वल टू -2 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, a की वैल्यू a की वैल्यू हमारे पास 1 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास कि अब a और b की वैल्यू निकल चुकी है, c और d की निकालना है। c की यहाँ से निकाल देता हूँ समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 में a का मान रखने पर, चलो रखो, तो हो जाएगा 2 × 1 + c इज इक्वल टू 5। ठीक है, a की वैल्यू 1, तो 2 एकम 2, ट्रांसफर कर दो उधर, तो c इज इक्वल टू 5 - 2 कितना होगा, 3। तो a की वैल्यू c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एंड समीकरण नंबर 4 में अब c का मान रख दो, तो समीकरण नंबर 4 में अब मैं c का मान रख देता हूँ, तो कितना होगा, 3 × 3 + d इज इक्वल टू 13। तो हो जाएगा 3 3 9, घटा उधर ट्रांसफर करूँगा तो d इज इक्वल टू कितना होगा, 4। अरे 13 में से 9 गया तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ए बी सी डी के आंसर निकाल चुके हैं। अब देखो, आपको ऐसा लगता है, डाउट है कि सर हमारे आंसर गलत तो नहीं है, तो यार उत्तर की जांच करके देख लो। देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2। देखो यहाँ पर a और b की वैल्यू रखो, तो ये हो जाएगा a 1 - 2 इज इक्वल टू -1। देखो इक्वल हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पर अगर मैंने a - b रखा है, यहाँ पर भी देख लो, a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू 2 थी। देखो 1 × 2 2 एंड -2 कैंसल आउट, तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, मतलब सही लिखे हमने। c की वैल्यू और d की वैल्यू भी ऐसी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलो हम क्वेश्चन नंबर अब 8 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बेटा कि a इज इक्वल टू aij, है ना, क्या कहा कि a इज इक्वल टू aij एंड m क्रॉस n। ठीक है, एक वर्ग आव्यूह होगा यदि, अब वर्ग आव्यूह होगा यदि, देखो अब ये विकल्प है, तो a इज इक्वल टू बोलता है कि m इज लेस देन n, b कहता है बेटा कि m इज ग्रेटर देन n, एंड c कहता है बेटा हमारे पास कैसी कि m इज इक्वल टू n, एंड d कहता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अब देखो ना, ये वर्ग आव्यूह कब कहलाएगा, जब पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं। जब पंक्ति और स्तंभ कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। पंक्ति और स्तंभ बराबर कहाँ दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है यार, विकल्प मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था उसी में बता दिया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि x तथा y के किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। अब देखो आव्यूह दिया गया हमारे पास, क्या क्या है कि 3x + 7, ये कहता है 5, ये y + 1 एंड 2 - 3x इक्वल टू, इक्वल नहीं दिया वैसे, कॉमा दिया है यहाँ पर। अब क्या कहता है कि 0, ये y - 2 एंड ये y - 2, ठीक है, और ये 8 एंड 4। ठीक, इस प्रकार से गिवन है। अब क्या कहा इसने, क्वेश्चन को देखो ध्यान से, कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में कि x तथा y के किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। अब ये समान है मतलब कि बराबर है। ये कैसे बराबर है, अब बराबर कब होंगे, अब देखो ना, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू, ध्यान से देखो, यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दूँ, यहाँ पर x की वैल्यू मैं कर देता हूँ, अगर मान के चलो 0 लाना है, मतलब मैं यहाँ अगर x की वैल्यू कितनी कर दूँ, 0 तो आएगा ही नहीं यार, मल्टीपल ही नहीं होगा, मतलब छोड़ो, इसको देखते हैं पहले हम। अगर मैं यहाँ पर बोला y की वैल्यू 7 होनी चाहिए, तो 7 + 1 8 हो जाएगा। चलो y की वैल्यू 7 दिख रही कहीं पर, चलो y की वैल्यू 7 तो दिखी, कौन से में है, a में भी है, एंड देखो मैं बता दे रहा हूँ a में क्या क्या दिया है, x इज इक्वल टू -1/3 एंड y इज इक्वल टू 7। b तो क्या बोलता है, ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है, ये ज्ञात करना संभव ही नहीं है बोलता है। c क्या कहा है यहाँ पर इसने, c कहता है कि y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू -1/3, -1/3 नहीं, -2/3। ठीक, उसके बाद d क्या कहा है यहाँ पर, कहता है कि x इज इक्वल टू -1/3
एंड y इज इक्वल टू -2/3। ठीक, अब देखो यार, मैंने बोला कि यहाँ पर y की वैल्यू 7 होनी चाहिए, तो 7 + 1 इज इक्वल टू 8 होगा, बराबर होनी चाहिए ना, युग्म समान होनी चाहिए। तो 7 तो मिल गया। चलो, पहला तो बात कि एक कंडीशन ये हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता। पहले तो समझ में आ गया कि y की वैल्यू नहीं है, या तो ये होगा या तो ये होगा, या ये भी हो सकता है। अब देखते हैं कौन सा होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ो। वैसे तो आप ज्ञात भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ज्ञात करना सिखाया, मैं दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, उतना सारा नहीं करना है, तो आप सीधे ऐसा कर सकते हैं। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू के लिए देखो यहाँ पर आपको या तो क्या होना चाहिए, 0 आना है, 0 लाना है, मतलब या तो यहाँ पर आपको -7/3 होना। अब -7/3 तो दिख नहीं रहा है। अब देखो यहाँ पर भी बात कर लेते क्या है यहाँ पर। अब जब मैंने वहाँ पर बोला -7/3 होना चाहिए, क्योंकि देखो 3 से 3 कैंसिल, तो -7 + 7 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैंने -7/3 रखा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 + 2 9 हो जाएगा। यह तो कई कंडीशन दिख ही नहीं रही है। मतलब एक हमारे पास y की वैल्यू तो क्लियर हो गई, लेकिन x की वैल्यू क्लियर नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रहा है और ये भी नहीं हो रहा है। मतलब ये तो दोनों नहीं हो सकते, बात खत्म। मतलब यही होगा, मतलब इसको ज्ञात करना संभव नहीं, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर क्लियर है ही नहीं, मतलब इसको ज्ञात करना संभव नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा, और 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो मैं यहाँ 10 यहीं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर 10 क्वेश्चन क्या बोलता है, 3x3 कोटि के अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। क्या बोलता है कि 3x3 क्रम या कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियाँ या अवयव 0 या 1 है। कहता है मुझे कि अगर कोई अवयव है a इज इक्वल टू aij और ये 3x3, मुझे बोला है कि 3x3 यानी कि 3 × 3 या 3/3 क्रम के अवयव कितने लिखे जा सकते हैं, कितने अवयव होंगे जिनके एलिमेंट या तो 0 होगा या 1 होगा, या तो 0 होगा और या 1 होगा। मतलब 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। तब हम क्या बात करेंगे, देखो अब मैं कहता हूँ या तो ये देखो 0 बदलते रहेंगे, 0 1 0 1, कहीं पर 0, या तो ऐसे कई बार लिखोगे आप, या तो पूरे 0 हो सकते हैं, या 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ऐसा हो सकता है एक अवयव, या तो ऐसा हो सकता है 1 0 0 0 0 0 0 0 1, ऐसा भी। मतलब ऐसे कितने आप अवयव लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए देखो यहाँ पर एलिमेंट कितने दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं, 2 एलिमेंट है, 2 हो गए। अब देखो ध्यान से देखो, अब मैं अगर 0 0 वाली टर्म देखता हूँ, अब कितने हैं यहाँ पर 3x3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो पावर 9 कर दो। तो 2 कितना हो जाएगा, 9, और 2 आप हल करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है 512 हो जाएगी, है ना, 512 हो जाएगी। अब गुना करके देखिएगा तो 500 कितना आ जाता है, 12 हो जाता है। और ये 512 कौन से इसमें दिख रहा है, डी में दिख रहा है, तो इसका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें तो एक 27 दिख रहा है, 18 दिख रहा है, और 81 है, और 512 है, तो 512 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। और कैसे होगा तो बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखो ये 0 और 1 है, मतलब कि 2 एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, और कितने क्रम में है, 3x3 के क्रम में है, मतलब 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, मतलब 2⁹ इज इक्वल टू 512। ठीक है, अब हम इसके बाद आप पहले इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन की। सॉरी, सबसे पहले तो सॉल्यूशन नहीं, हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि हम एक्सरसाइज पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। और दूसरी बात कि जिन भी बच्चों ने अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को इनेबल कर ले, जिससे आपको वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त होगी। और साथ ही साथ आप इस भ्रम में न रहे कि एग्ज़ाम होगी न होगी। यार एग्ज़ाम हो न हो हमको कोई मतलब ही नहीं है एग्ज़ाम से। हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं क्या, अपने नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। तो नॉलेज बढ़ाना है तो